अले गोरे दरियाओं में बात का संकेत है मन को मोड़ने की बात। बहुत से लोग कहते हैं मन को मारो, लेकिन साहब स्वयं कहते चले गए कि माया मरी में मन मरा, और मरी मरी जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कर दे साहब कभी। ये मन ही निरंजन है। कितना त्याग तपस्या किया तब इसे 3 लोग का राज मिला। मन को मार लेना इतना आसान नहीं है। मन को आप मार सकते हैं, मन को मोड़ने की बात है। जिधर आप दिशा दे देंगे, इस मन को यदि गलत दिशा में लगा दिए तो बात बिगड़ गई। इसी मन से बंधन भी है और इसी मन से मुक्ति भी है। यही मन आपको दुष्कर्मों की ओर भी ले जाएगा। ऐसे दिशा बढ़िया दे दिए, यही आपको भजन भक्ति में भी लगाएगा, आपका वैराग भी बनाएगा। तो कहा कहे मन को मोड़ने की बात है, कहे कि मन की तरंगों को मारो, मन को मारने के लिए नहीं कहे। इस शब्द में संकेत है साहब। आप बताएं कि भजन क्या है। मन की तरंग मार लो, अरे बस हो गई भजन। मन की तरंग तरंग आपको कहां से कहां बहका देता है। हाँ, कमला प्रसाद लहरा की धरती से बहुत सारा राज कर भैया का जीवन खुशियों से भरा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो साहब का संकेत है कि मन के आवेग में मत बहो, विवेक विचार करो, अच्छे बुरे का विवेक विचार करो, अच्छी रास्ते की ओर मन को लगाओ, गलत रास्ते से इसको मोड़ो। कहे कि आदत बुरी सुधार लो, गुरु के शरण में हो गए, अपनी गंदी आदतों को सुधार लो। चोरी, बेईमानी, चुगलाई, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब त्याग दो। आपकी भजन बताए कि बन गए। और आगे जाजापुर की धरती से भैया की तरफ से आया, और टुकड़ा की धरती से भैया लोगों की तरफ से बहुत आया। मेरी सबके लिए मंगल कामना है कि कम से कम जो अपना अमूल्य समय दे कि महीने में एक बार इस प्रांगण में एकत्रित होते हैं, तो बंधु जब समय होकर आते हो
तो कुछ यहाँ से लेके जाओ, कुछ अपना के जाओ जिससे जीवन में खुशियाँ बरसे। और ये हाँ बालक गड़ेरिया पुल की धरती से बालक भैया के तरफ से बहुत सा धन्यवाद। रात कर भैया लोगों का जीवन खुशियों से भरा रहे, ऐसे हमेशा गुरु की कृपा बनी रहे। बोलिए सदगुरुदेव। अगले लाइन में संकेत कि आए हो तुम कहाँ से, अरे जाना तुम्हें कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। ये जीव कहाँ से आया, आपको कहाँ जाना है। जैसे आप अपने मकान से आप यहाँ आए हुए हैं, यदि आपको रास्ता मालूम है, अगर भूले भटके न तब तो अपने घर आप पहुँच जाएंगे। और शायद रास्ते में चल भी रहे जानकारी भी कहीं आपका लोगों की दिशा भ्रम हो जाती है, कहीं आपकी दिशा भ्रम हो गई, किसी से आप पूछें भैया मुझे यहाँ जाना है, मैं किस रास्ते से जाऊँ। शायद आपके घर के और जाने के बजाय आपको विपरीत दिशा बता दिया भैया इधर आपका मकान पड़ेगा, तो क्या है आप उस ठौर पे अपने पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार ये जीव सत्यलोक से आया, यहाँ नाना प्रकार के धर्म बना के नाना प्रकार के पंथ, कोई बता दिया कि पानी में भगवान है, कोई पत्थरे लगे बताता पूरब, कोई पश्चिम, कोई आकाश, कोई पाताल, कोई कह रहा है काशी में भगवान है, कोई कह रहा है काबा में भगवान है, कोई जगन्नाथ में ढूंढ रहा है। तो जहाँ है ही नहीं, सर पटक के मर जाओ, मुलाकात नहीं। जब सच्चे गुरु से आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा, वे आपको मार्ग दिखा देंगे, तब आप पहुँच जाएंगे। भक्ति से जुड़े तो आपको किस तरह रहना है। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको गलत शब्दों से आपके साथ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो साहब कहे उससे उलझो न, लड़ाई झगड़ा न करो। साहब निंदा बंदा करने के लिए नहीं कहे, बल्कि साहब निंदा सुनने के लिए कहे कि निंदक निहरे राखिए, अवांगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सहाय।
तो कैसे आप निर्मल हो गए? कोई आप गलत काम किए, कोई आपकी निंदा कर रहा है, आप लड़ाई झगड़ा मारपीट कर लिए, उससे आप निर्मल नहीं हो। आप अपने में झांकिए कि जिसकी निंदा कर रहे हैं वो गुण मेरे अंदर है तो नहीं। मुझसे कोई गलती हो गई, कोई निंदा कर रहा है, यदि मैंने सुन लिया, अपनी बुराई को दूर कर दिया, जब बुराई ही नहीं रहेगी निंदा क्या करें? वो निंदा करता फिरेगा, आप निर्मल हो जाएंगे। तो बताए कोई आपको कटु शब्द बोल रहा है, साहब कहे कि उससे लड़ाई झगड़ा न करो। कहे कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा प्रभु आप। सब में आपको साहब नजर आए। सब आत्मा को अपनी आत्मा जैसे, अपने जैसा समझो। कहे कि नेकी किसी के साथ में बन जाए तो करो। किसी की भलाई कर सकते हो, उपकार कर सकते हो तो कर दो। किसी के साथ बुराई मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी को कष्ट पहुंचाने की कोशिश न करो। अत्याचार प्रकार की होती है, तन से, मन से, धन से, वाणी से। हथियार वाली हत्या जो होती है वो तो होती है। जैसे तन से आप बलवान हैं, ताकतवर हैं, किसी को आप सता रहे हैं, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंच रहा है, वो भी एक प्रकार की हत्या है। मन से आप किसी का गलत सोच रहे हैं, आपके मन में गलत भावना है, वो भी साहब बताए कि हत्या है। वाणी से साहब कहे कि वाणी ऐसी बोलिए कि सुख उपजे चहुओर, और वशीकरण यह मंत्र है तजदो वचन कठोर। बड़ा आसान वशीकरण मंत्र बताए कि जिसे चाहो अपने बस में कर लो, मीठी वाणी बोल। प्रमाण आपको घर में दिखा दिए, दूर भी नहीं भेजे। कहें का दाता को धन हरे, और कोयल का को दे, मीठी वचन सुनाई के सबका मन हरे। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काले, दोनों काले होते हैं। लेकिन जब कौवा बोलता है तो लोग ढेला डंडा उठाकर दिमाग का असर करते। और जब कोयल बोलने लगती है, उसकी मीठी बोली से मोहित होकर आप उसके स्वर में स्वर मिला के वो करने लगते हैं। इसी प्रकार बंधु, जब आपकी वाणी सुधर जाएगी, मीठी वाणी आप बोलने लगेंगे, आपका आचार विचार समझ जाएगा, सब आपके कदम में कदम मिला के चलेंगे, सभी आपको प्रेम करेंगे, मान सम्मान करेंगे। किसी के साथ में अरे बन जाए तो करो, मत
कवि भावा साहब बड़ी निचोड़ बात कहे। कितनी है बात की और साहब कवि कितनी है बात की साहब कवि बताए कि मानव सन पाए बड़ी भाग्य हीरे ऐसा अनमोल तन मिला तो हंस बनो कहे कौवा बनने की कोशिश न करो। जैसे कौवे का भोजन खराब होता है, उसका आचार विचार बोली वाणी खराब होती है, तो साहब कहे कि हंस बन, अच्छे बुरे का विवेक विचार करो, अच्छे मार्ग पे चलो, गंदे मार्ग को छोड़ो। निज हंस बस हो गई भजन, निज हंस बस हो गए भजन, मिटी तरंग हार। सात्विकता लोकनाथ साहब जी